अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि गो हाई लेवल में किस तरह से आप अपने कोर्सेज़ क्रिएट कर सकते हैं। किस तरह से कोर्सेज़ के लिए जो है वो डिफरेंट सर्टिफिकेट्स और बैजेस वगैरह बनाते हैं और उन्हें उनके साथ कोर्सेज़ के साथ जो है वो अटैच करते हैं। तो कोर्स क्रिएट करने के लिए सिंपली आपने सबसे पहले तो अपना गो हाई लेवल लॉगिन करना है, मेंबरशिप्स में आना है, कोर्सेज़ में आना है और यहाँ पर हम आ जाएँगे प्रोडक्ट्स में। अगर आपने हाई लेवल साइन अप नहीं किया तो 30 डेज़ ट्रायल का यूआरएल जो है वो डिस्क्रिप्शन में पेस्ट है ऑलरेडी, अब वहाँ से भी साइन अप कर सकते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर आने के बाद मैंने क्रिएट न्यू पर क्लिक किया। हमारे पास 2 ऑप्शंस आएँगी। सबसे पहले इंपोर्ट फ्रॉम पंजाबी और स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। अच्छा जी, स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच तो बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। पंजाबी के बारे में थोड़ा-सा आपको एक्सप्लेन कर दूँ। तो पंजाबी भी गो हाई लेवल की तरह ही एक सीआरएम है, ठीक है, जिसमें आप अपने कोर्सेज़ क्रिएट कर सकते हैं, फनल्स बना सकते हैं, लैंडिंग पेजेस बनाते हैं उसमें। लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा ऑटोमेशंस और एजेंट्स और कैलेंडर्स वगैरह की ऑप्शंस नहीं है। जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा जो कोचेज़ हैं वो पंजाबी से गो हाई लेवल पर जो है वो स्विच कर रहे हैं। तो उन जब वो स्विच करेंगे तो उनका कोर्स जो है वो मैनुअली इंपोर्ट करने की बजाय अगर आप उससे डायरेक्टली इंपोर्ट करना चाहें तो सिंपली आप इंपोर्ट फ्रॉम पंजाबी पर क्लिक करेंगे। उसका जो लॉगिन्स होंगे, ठीक है, कोर्स डैशबोर्ड के, उसे यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे, सिंपली उसकी डोमेन ऐड करेंगे, इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे और वो एंटायर कोर्स ऑटोमेटिकली हमारा गो हाई लेवल में इंपोर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हम वो कोर्स जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं। तो चलें, हम अभी स्क्रैच से ही स्टार्ट करते हैं। जब स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे तो सिंपली हम सबसे पहले उसका टाइटल डालेंगे, ठीक है, कोर्स की डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे, यहाँ से हम उसका एक थंबनेल डालेंगे। तो अभी के लिए मैं क्विकली जस्ट डेमो कंटेंट डालूँगा। उसकी प्राइसिंग सेट करेंगे। प्राइसिंग में आप जो है वो आ, में मंथली भी ले सकते हैं। रिकरिंग में आप अगर कहें मंथली या ईयरली आप चार्ज करना चाह रहे हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं, वन टाइम भी ऐड कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम जस्ट फ्री लेके चलेंगे और इसे कंटिन्यू कर देंगे। तो इस तरह से हम जो है वो हाई लेवल में कोर्स क्रिएट कर रहे होते हैं। अब जब हम क्रिएट करते हैं तो ये स्टार्ट में कुछ खुद से ही डेमो कंटेंट ऐड कर देते हैं। आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है, इसे कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हमारे पास आ जाती है कोर्स आउटलाइन। अब कोर्स आउटलाइन में आपके पास जो उसके मॉड्यूल्स होंगे वो आ रहे होंगे। फॉर एग्जांपल ये कोर्स, ये फर्स्ट मॉड्यूल है, ठीक है, उसके बाद ये उसके लेसन्स हैं। यहाँ से हम जो है वो न्यू लेसन्स, न्यू मॉड्यूल्स, सब मॉड्यूल्स, क्विज़ेज़, असाइनमेंट्स वगैरह जो है वो ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पर डिटेल्स में जाता हूँ तो यहाँ पर मेरी कंप्लीट डिटेल्स जो भी मैंने ऐड की होंगी कोर्स की वो शो हो रही होती हैं। कोर्स का थंबनेल शो हो रहा होता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर इंस्ट्रक्टर की डिटेल्स शो हो रही होती हैं। अब इंस्ट्रक्टर डिटेल्स क्या होती हैं? सबसे पहले मैं अभी ना इसे प्रीव्यू कर लेता हूँ ताकि आप इसे एक दफ़ा देख सकें। अच्छा जी, तो यहाँ पे ये कोर्स कंटेंट आ रहा है, यहाँ पर इंस्ट्रक्टर की डिटेल्स आ रही है। तो ये इंस्ट्रक्टर की डिटेल्स हम यहाँ पर ऐड कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इंस्ट्रक्टर, ठीक है, यहाँ पर वो मैं ऐड कर देता हूँ। यहाँ से हम इंस्ट्रक्टर की इमेज ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम हमारा कोच का कंटेंट जो है वो ऐड कर देते हैं। इस तरह अगर मैं नीचे कस्टमाइजेशन पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर हम इस पेज का अगर एक सेपरेट फेव आइकन और सेपरेट लोगो वगैरह ऐड करना चाह रहे हैं तो वो यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं। एडवांस में हम इसे अगर कुछ कस्टम CSS या जावास्क्रिप्ट से कुछ कस्टम एडोन्स ऐड करना चाह रहे हैं, कस्टमाइजेशंस करना चाह रहे हैं, वो यहाँ से हो रही होती हैं। और उसके अलावा यहाँ पर हम ट्रैकिंग कोड्स डाल रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सारी कस्टमाइजेशंस कर कर सिंपली मैं इसे सेव करूँगा, रीलोड करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे इंस्ट्रक्टर की डिटेल्स भी शो होना स्टार्ट हो गई हैं। तो इस तरह से हम जो है वो डिटेल्स ऐड कर रहे होते हैं। अब मैं कस्टमाइजेशन में अगर आता हूँ तो यहाँ पर हम इसका ये जो टेम्पलेट है, ये जो स्पेसिफिक टेम्पलेट है कोर्स का कि किस तरह से कंटेंट शो होगा, वो सारी चीज़ें भी हम कस्टमाइज़ या चेंज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ टेम्पलेट्स में जाऊँ तो मेरे पास यहाँ पर डिफरेंट टेम्पलेट्स आ रहे होते हैं। इनमें से मैं कोई भी एक टेम्पलेट ले सकता हूँ और उसको कस्टमाइज़ कर कर इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मैं फर्स्ट वाला चूज़ करता हूँ। अब जैसे ही मैंने क्रिएट टेम्पलेट पर क्लिक किया ये ऑटोमेटिकली मुझे एडिटर में ले जाएगा। अब ये कुछ इस तरह से इसका इंटायर जो है वो लुक एंड फील है। अब इसे मैं कस्टमाइज़ भी कर सकता हूँ। उसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रही है। सबसे पहले मैं अगर लेआउट में आता हूँ तो कलर थीम। अब कलर थीम क्या है कि ये इंटायर जो मेरा पैनल है या इंटायर जो मैं इसे कोर्स डैशबोर्ड कह सकता हूँ उसका जो कलर्स होंगे, थीम होगा,
उसे मैं यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं मज़ीद कुछ कलर्स ऐड कर सकता हूँ, ठीक है, अपनी नीड के हिसाब से, ठीक है, तो वो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अगर चाहूँ तो इसका जो है वो टेक्स्ट चेंज कर सकता हूँ, ठीक है, टाइपोग्राफी अपने ब्रांड के लिहाज से जो है वो मैं इसे चेंज कर सकता हूँ या अपडेट कर सकता हूँ। यहाँ मैं इसे एंटायर को बैकग्राउंड इमेज ऐड कर सकता हूँ, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ से ऐड कर रहे होते हैं। कलर इसे हम बी के लिए वापस चेंज कर देते हैं। तो यहाँ से हम जो है वो ये सब चीज़ें मैनेज कर रहे होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हेडर में। अब ये ऊपर आपको जो ये नज़र आ रहा है ये हमारा हेडर है, ठीक है, इस कोर्स डैशबोर्ड का, ठीक है, तो इस हम इस हेडर के कलर्स वगैरह जो है उसे चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर इसे रेड कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं ये आइकन्स के कलर को इतने रेड कर दिया। उसके अलावा ये जो सर्च का हमारा यहाँ पर सर्च बार आ रहा है, ठीक है, इसके कलर्स को या इसके कंटेंट वगैरह को मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, ठीक है, तो वो यहाँ से हम मैनेज कर देते हैं। उसके बाद ये हीरो सेक्शन आ जाता है हमारा, ठीक है। अब इस हीरो सेक्शन के अपीयरेंस जो है या इसकी बैकग्राउंड इमेज या कलर्स वगैरह को हम यहाँ से जो है वो मैनेज कर रहे होते हैं, ठीक है, चेंज कर रहे होते हैं, तो वो यहाँ से हम देख सकते हैं। उसके बाद इसका ये जो टाइटल होगा, इसकी डिस्क्रिप्शन होगी या कंटेंट जो होगा, ये जो बटन्स होंगे, इन सब चीज़ों को हम यहाँ से चेंज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम बॉडी में। अब ये हमारे कोर्स की बॉडी है, ठीक है, तो इस बॉडी का जो भी बैकग्राउंड कलर्स या होवर कलर्स या जो भी सारी चीज़ें होंगी वो हम यहाँ से कस्टमाइज़ कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस होवर कलर को चेंज करना चाह रहा हूँ तो वो भी मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। इसी तरह हम इसे डिफरेंट चीज़ें या डिफरेंट कलर्स की जो कस्टमाइजेशन है वो हम यहाँ से कर रहे होते हैं। साइड बार में मेरा ये साइड बार आ जाता है, ठीक है, इसकी कस्टमाइजेशन मैं यहाँ से कर सकता हूँ। इसका कलर चेंज कर सकता हूँ, इसमें डिफरेंट जो है वो अगर मैं कुछ ऐड करना चाह रहा हूँ, ठीक है, कुछ टेक्स्ट ऐड करना चाह रहा हूँ वो देख कर सकता हूँ। इसे अगर हाइड करना चाह रहा हूँ हाइड कर सकता हूँ। तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से देख रहे होते हैं। तो सिंपली जब आप ये सारी चीज़ें कर लेंगे तो उन्हें करने के बाद इसे आप सेव करें और जैसे ही आप अप्लाई कर देंगे तो जो भी टेम्पलेट आपने क्रिएट किया होगा वो आपके कोर्स का जो लाइव कोर्स होगा या जो भी आपका मेंबरशिप पोर्टल होगा उस पर अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से हम वो कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर ये मेरे पास ऑलरेडी एक बना पड़ा था तो मैं इसे अप्लाई भी कर देता हूँ। तो आपने देखा जैसे मैं इसे अप्लाई करूँगा ये यहाँ पर मेरे पास शो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम कुछ जो है हमारा जो कोर्स का टेम्पलेट है, ठीक है, ये जो पेज का टेम्पलेट है उसे कस्टमाइज़ कर रहे होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं ऑफ़र्स में। ऑफ़र में सिंपली जैसे हमने थोड़ी देर पहले देखा था, आप उसकी प्राइसिंग वगैरह जो है वो सेट कर सकते हैं आपके कोर्स की। कमेंट्स में जितने भी कमेंट्स आए होंगे उन्हें आप मैनेज कर सकते हैं, उसका रिस्पॉन्स दे सकते हैं। क्रेडेंशियल्स में आ जाते हैं। अब क्रेडेंशियल्स में यहाँ पर ऑलरेडी इसने कुछ बैजेस या कुछ हम कह सकते हैं सर्टिफिकेट्स वगैरह जो है वो ऐड किए हुए हैं। तो आप उन्हें प्रीव्यू भी कर सकते हैं, ठीक है, हम उन्हें चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसने कोर्स कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट ऐड किया हुआ है तो इन्हें आप जो है वो मैनेज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं खुद से कोई क्रेडेंशियल क्रिएट करना चाह रहा हूँ तो हम वो भी क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी मैं चलता हूँ क्रेडेंशियल्स में, न्यू पर क्लिक करता हूँ, क्रिएट अ सर्टिफिकेट पर क्लिक करता हूँ। अब मैं यहाँ पर अपना स्क्रैच से भी क्रिएट कर सकता हूँ। अगर इनमें से मैं कोई एक टेम्पलेट के साथ जाना चाह रहा हूँ तो मैं वो भी ले सकता हूँ। सिंपली मैं क्रिएट पर क्लिक करूँगा तो मैं इसके एडिटर में आ जाऊँगा, कोर्स क्रिएशन के, सॉरी सर्टिफिकेट के। तो इस यहाँ से मैं इसके टेम्पलेट्स जो हैं उससे चेंज भी कर सकता हूँ। यहाँ से मैं इस पर मज़ीद टेक्स्ट भी ऐड कर सकता हूँ। अगर इसे कस्टमाइज़ करना चाहूँ तो कस्टमाइज़ कर सकता हूँ, एलिमेंट्स ऐड कर सकता हूँ। कुछ फ्रेम्स अगर मैं मज़ीद ऐड करना चाहूँ तो वो ऐड कर सकता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तो ऑलरेडी कंप्लीटेड है। यहाँ पर कुछ इसने कस्टम वैल्यूज़ ऐड की हुई हैं, ठीक है, तो यहाँ से हम कस्टम वैल्यूज़ ऐड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इन कस्टम वैल्यूज़ का फ़ायदा क्या होता है कि जब भी मैं इसे किसी कोर्स के साथ कनेक्ट करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली उस जो भी ये कोर्स होगा या जो भी उस कोर्स का इंस्ट्रक्टर या जो भी उस कोर्स को एनरोल करने के बाद जो स्टूडेंट उस कोर्स को कर रहा होगा उसकी डिटेल्स ये खुद ब खुद वहाँ से डाटा रिट्रीव कर रहा होगा। तो यहाँ से हम ये सब चीज़ें करने के बाद इसे सेव कर लेते हैं और सेव करने के बाद सिंपली हम इसे जो भी कोर्स हो उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस कोर्स पर काम कर रहे थे तो यहाँ अगर मैं क्रेडेंशियल्स पर आता हूँ तो अभी ये जो एक सर्टिफिकेट, क्योंकि एक से ज़्यादा हम क्रेडेंशियल्स ऐड नहीं कर सकते, तो ये जो कनेक्टेड है इसे मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ और अभी थोड़ी देर में हम इसके साथ एक अनदर जो है ऐड कर देंगे। कम्युनिटीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से हम क्रिएट कर रहे होते हैं।
यहाँ से मैं ऐड सर्टिफिकेट पर क्लिक करता हूँ। माय टेम्पलेट से जो भी हमने एक टेस्ट क्रिएट किया था वो मैं अप्लाई कर दूंगा। तो ये जो क्रेडेंशियल्स हमें अब हमने अभी जो क्रेडेंशियल या जो सर्टिफिकेट क्रिएट किया था वो इसके साथ जो है वो कनेक्ट हो गया। तो इस तरह से हम वो कनेक्ट कर देते हैं। अब चलते हैं हम हमारे कोर्स के कंटेंट की तरफ। तो सबसे पहले तो आ जाता है हमारा कोर्स जो है उसके मॉड्यूल्स। तो इन मॉड्यूल्स को अगर हम एडिट करना चाहें तो हम सिंपली यहाँ से एडिट कर सकते हैं, या फिर मैं आपको डायरेक्टली न्यू मॉड्यूल ही ऐड कर कर स्टार्ट करवाता हूँ। इसे मैं अभी डिलीट करता हूँ सबसे पहले। तो सबसे पहले मैं एक न्यू मॉड्यूल ऐड करूँगा, फॉर एग्जांपल मॉड्यूल 1। अब मैंने मॉड्यूल क्रिएट कर लिया। अब इस स्पेसिफिक मॉड्यूल के अंदर मैं कंटेंट ऐड करना स्टार्ट करूँगा। इसे मैं करता हूँ पब्लिश। अब इसके अंदर मैं ऐड करता हूँ, ठीक है, एक लेसन। अब इस लेसन को हम कस्टमाइज़ करेंगे। अब इसके अंदर मैं कुछ भी ऐड कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल सबसे पहले लेसन, उसकी डिस्क्रिप्शन हम ऐड कर सकते हैं। इस लेसन के अंदर मैं अगर कोई डाउनलोडेबल रिसोर्स ऐड करना चाह रहा हूँ तो मैं वो ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। अब डाउनलोडेबल रिसोर्स में कोई भी फाइल आप ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसे ऐड कर देता हूँ। उसके बाद जो है इस लेसन का थंबनेल मैं यहाँ से ऐड कर सकता हूँ। थंबनेल में हम इसे ऐड कर देते हैं। अब इस अगर ये कोई वीडियो लेसन है, ठीक है, तो इस लेसन की या ऑडियो या जो भी कंटेंट जो इस मैं लेसन का ऐड करना चाह रहा हूँ, ठीक है, वो हम यहाँ से अपलोड कर रहे होते हैं। तो चलें एक छोटी सी कोई भी एक वीडियो ऐड करके देख लेते हैं हम इस लेसन में। तो यहाँ से हम अपनी वीडियोज़ वगैरह जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम हमारा जो लेसन होता है उसका इंटायर कंटेंट जो है वो यहाँ पर ऐड कर रहे होते हैं। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक ये वीडियो अपलोड हो रही है। तो इस तरह से हम जो है वो अपलोड करते हैं, ठीक है। अपलोड के बाद थोड़ा सा प्रोसेसिंग में जाती है और उसके बाद सिंपली हम सेव एंड पब्लिश कर देते हैं लेसन्स को, ठीक है। तो इस तरह से हम सिंपली से सेव एंड पब्लिश कर देते हैं। उसके बाद हम मज़ीद कुछ कंटेंट भी इसमें ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं क्विज़ ऐड करना चाहूँ तो हम क्विज़ जो है वो क्रिएट करके देख लेते हैं। इसे हम एडिट करेंगे। अब इसमें हम सिंपली क्वेश्चंस वगैरह जो है वो ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने फर्स्ट क्वेश्चन ऐड किया। उसके बाद मैं इसे सिंगल चॉइस कर सकता हूँ, ठीक है, मल्टीपल चॉइसेस कर सकता हूँ। तो यहाँ पर हम अपनी जो भी चॉइसेस होती हैं, ठीक है, वो ऑप्शंस ऐड करते हैं। अब उन ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन कौन सी है हम उन्हें जस्ट चेक करेंगे और चेक करने के बाद हम उसे सेव एंड पब्लिश कर देंगे। अब इसमें आप मल्टीपल क्वेश्चंस भी ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ से सिंपली जो है वो क्विज़ वगैरह क्रिएट कर रहे होते हैं। उसके अलावा हम यहाँ पर असाइनमेंट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। असाइनमेंट्स भी बिल्कुल सिंपल सी होती हैं, ठीक है। उनमें आप फाइल फॉर्मेट्स वगैरह जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कौन कौन सी फाइल्स जो है वो इन फॉर्म ऑफ फाइल हम जस्ट डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे डिटेल्स असाइनमेंट की, और जो हमारा यूज़र होगा वो अपनी प्रेफर्ड फाइल जो है वो अपलोड कर कर असाइनमेंट हमें सबमिट कर सकेगा। तो यहाँ से हम ये सब चीज़ें जो है वो सेटअप कर रहे होते हैं। चलें अभी हमने जो एक क्रिएट किया है कोर्स, इसे एक दफ़ा प्रीव्यू करके भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जो थंबनेल ऐड किया था लेसन का वो वहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। अगर इसे हम कंटेंट को देखना चाह रहे हैं तो वो भी हम यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। इस कंटेंट को हम जो है वो जब कंप्लीट करेंगे, ठीक है, तो ये यहाँ पर कंप्लीटेशन का जो है वो साइन भी शो करेगा। यहाँ से हम जो है वो अपना क्विज़ जो है वो अटैम्प्ट कर सकते हैं, अपनी असाइनमेंट्स जो है वो उन्हें अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम हमारा गो हाई लेवल में कंप्लीट कोर्स सेटअप कर रहे होते हैं। अब मैंने ये क्विकली आपको वॉक थ्रू करवाया है, ठीक है। आप इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे जैसे आप एक्सप्लोर करेंगे आपको मज़ीद आइडियाज़ होते जाएंगे कि किस तरह से ये चीज़ें वर्क करती हैं और किस तरह से आप इसे सेटअप कर रहे होते हैं। आज के लिए जैसे इतना ही था, ठीक है। आपने देखा किस तरह से आप गो हाई लेवल में अपने कोर्सेज क्रिएट करते हैं, किस तरह से आप सर्टिफिकेट्स वगैरह या क्रेडेंशियल्स जो है वो क्रिएट कर रहे होते हैं, किस तरह से क्विज़, किस असाइनमेंट्स और लेसन वगैरह जो है सेटअप करते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूँगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम कम्युनिटी क्रिएट करेंगे किस तरह, और देखेंगे किस तरह से हम कम्युनिटी को गो हाई लेवल के कोर्स के साथ जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं, इन्हें आपस में सेटअप कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे, लेट्स सी यू इन दी नेक्स्ट क्लास।